5 सालों के अंदर यहाँ पे कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया है कि नालों के ऊपर दुकानें बनाने की इजाजत देता कौन है। अयूब खान का बनाया हुआ ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। ये वो बोलते हैं न्यू कराची जो है ना कीचड़। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम बड़े है? भाई खुर्रम अली नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी इलाके में पैदा हुए हैं और इसी में अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं। ये इस पानी की वजह से और इस घर वालों की और दुकानों की परेशानी की वजह से एक ये शॉप गिराई थी, इस घर के बराबर वाली मिस्टर साउंड नाम था इसका, और दूसरे 1-2 घर और भी अंदर से गिराए थे। लेकिन 2020 से आज 2025 चल रहा है, 5 सालों के अंदर यहाँ पे कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। दूसरी बात यह है कि नालों के ऊपर दुकानें बनाने की इजाज़त देता कौन है, पहले तो ये बताएं। नाले के ऊपर जो इजाज़त देता है ना नाले के ऊपर दुकान बनाने की, असल जुर्मदार वो है, क्योंकि नाले के ऊपर दुकान बननी नहीं चाहिए, चाहे वो मैं बनवाऊँ या मेरे अलावा कोई भी बनवाए, नाले के ऊपर दुकान होनी नहीं चाहिए। अच्छा, नाले के ऊपर दुकान ये कब बनी? ये आज से 27-28 साल पहले मुत्तैदा खालिद वलीद भाई होते थे, जिनका अब इंतकाल हो गया। ये उनके तवज्जो से ये मुत्तैदा मार्केट बनी थी। तो ये आज 4000 दुकानें, लेकिन इन 4000 दुकानों की वजह से न्यू कराची अयूब खान का बनाया हुआ ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। अल्लाह वाली से लेके गोदरा तक एक जैसा हुआ हुआ है पूरा। लेकिन गवर्नमेंट को मैं चलो नाम ले देता हूँ, यहाँ से सीट जीते हुए ख्वाजा अजहरुल हसन भाई, लेकिन वो यहाँ पे पलट के भी नहीं आते, क्योंकि उनको इस अवाम से वोट से मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं है, चाहे वो ख्वाजा अजहरुल हसन भाई हो, अब्दुल वसीम भाई हो या कोई भी हो। लेकिन मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ कि इसका हिसाब देना पड़ेगा, चाहे वो ख्वाजा अजहरुल हसन भाई हो या अब्दुल वसीम भाई हो, क्योंकि वो यहाँ से सीट जीते हुए यहीं के MP हैं, यहीं के MN हैं। लेकिन वो यहाँ पलट के भी नहीं आते हैं, क्योंकि ये वो बोलते हैं न्यू कराची जो है ना कीचड़ है। न्यू कराची को कीचड़ समझ के वोट ले लेते हैं, और वोट लेने के बाद रहते वो 11 है 11B में, नॉर्थ कराची में। एक मेरा ऑब्जेक्शन और है, वो भी सुन ले। न्यू कराची और नॉर्थ कराची टाउन एक ही है, तो नॉर्थ कराची टाउन अलग होना चाहिए और न्यू कराची टाउन अलग होना चाहिए। यही चीज़ हम बोलते हैं तो लोग हम जैसों को पागल बोलते हैं, एबनॉर्मल बोलते हैं, साइको बोलते हैं। असल तो ये सही मानों में करप्शन है। यहाँ से लेके आप अल्लाह वाली तक चले जाएँ, अल्लाह वाली से लेके गोदरा तक चले जाएँ, टोटल करप्शन का हिस्सा है। और इसमें किसी ने बाहर से आके ख़राब नहीं किया, ये हम लोग अपने कराची के जो इसको ऑन करते हैं ना, वही लोग इसके शामिल हैं, वो इसके ज़िम्मेदार भी हैं, इसमें हिस्सेदार भी हैं और इस काम के अंदर शामिल भी हैं। अभी कुछ नई यूथ है, जैसे अब्दुल वासिफ भाई हैं, मुत्तैदा के MN हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी तारीफ़ करो तो लोग बोलते हैं एक दिन वो भी बिक जाएंगे। तो कम से कम यूथ तो है ना, यूथ को नज़र तो आ रहा है, हमारा ये सिस्टम कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अभी आप हमारी आवाज़ आगे पहुँचाएंगे, ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। कहाँ तक नहीं पहुँचेगी? सिंध असेंबली हाल तक नहीं पहुँचेगी, मुत्तैदा पाकिस्तान हाउस नहीं पहुँचेगी, वहाँ तक ये आवाज़ नहीं पहुँचेगी। ये आवाज़ अवाम तक पहुँचेगी। अवाम के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बाहर निकले। अवाम बिजली की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अवाम अपनी बारी का इंतज़ार नहीं, अवाम इंतज़ार कर रही है बिजली के बिल का, गैस के बिल का। पानी आ रहा है तो गटर का पानी आ रहा है। इंशाल्लाह इसका हल निकलेगा, इंशाल्लाह इसका हल निकलेगा। और वो कैसे निकलेगा वो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, जब तक यहाँ के लोग एक नहीं होंगे ना, जब तक हल नहीं निकलेगा। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, मुत्तैदा कौमी मूवमेंट हो या भैज पगाड़ा हो, ये जितनी भी तंजीमें सब अपने आप को न्यू कराची का ऑन करेंगी ना, जब ये जाके होगा। और मैं बोल रहा हूँ सारी तंजीमें जब कराची को ऑन करेंगी ना, तो कराची वैसे ही हो जाएगा जैसे आज से 30 साल पहले था। अच्छा, आपकी सियासी तंजीमों में एक नाम नहीं सुना मैंने। अभी पिछले दिनों एक एहतजाज चल रहा था इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर में, उस पे आप पे कराची शहर में एहतजाज शुरू हुआ था, न्यू कराची पूरा बंद करा दिया गया। तो यकीनन उनके लोग मौजूद हैं, तो वो अपने कायदीन के लिए तो एहतजाज करते हैं, इन हालात को बेहतर करने के लिए क्यों नहीं करते? मसला बताऊं क्या, इन हालात को बेहतर करने के लिए वो इसलिए स्टेप नहीं उठाते कि मैं आपको क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं। आपने अभी एक वर्ड इस्तेमाल किया कि अपने कायदान के लिए। अपने कायदीन के लिए ना हर आदमी बाहर निकल रहा है, चाहे वो मैं क्यों ना हूं, लेकिन अपने इशू के लिए वो बाहर नहीं निकल रहा। मैं कराची शहर को अपना घर समझता हूं और पाकिस्तान को अपना महल्ला समझता हूं। तो जब तक हम अपने आप को, कराची को, पाकिस्तान को ऑन नहीं करेंगे ना, जब तक हम कामयाब नहीं होंगे। हम सिर्फ और सिर्फ बटे हुए हैं, कोई किसी तंजीम के अंदर बढ़ गया, कोई किसी मसलक के अंदर बढ़ गया। पाकिस्तान एक घर है, उस घर को समझे, उस महल्ले को समझे, सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे।